दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे इस चैनल का नाम है NCERT हिंदी बाय कुमार। जब भी आपको हिंदी से संबंधित विशेष रूप से NCERT हिंदी क्लास 6 to 10 या 11-12 की भी कोई जानकारी चाहिए, ग्रामर से संबंधित हो या साहित्य से संबंधित हो, हर तरह की जानकारी बहुत ही सरल भाषा में आपको इसी चैनल पर मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आपको हिंदी को पढ़ाने का जो तरीका है, पढ़ने का तरीका है, बिल्कुल अलग मिले। कारण क्या है? हम जोर देते हैं कि बच्चे और शिक्षक अपने तरीके से आंसर को लिखवाने पर जोर दें, रटी रटाई भाषा में रटे रटाई उत्तर ना लिखें। इस चैनल में उत्तरों पर ज़्यादा चर्चा नहीं की जाएगी, यानी कि हम उत्तर को डिस्कस करेंगे, उत्तरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उत्तर लिखवाएंगे नहीं। आपके पास में पूरा स्कोप है कि आप अपने उत्तर अपने तरीके से लिखें। जब बच्चे अपने तरीके से उत्तर लिखते हैं तब उनकी मानसिक क्षमता का, उनकी भाषा का विकास होता है, उनके अंदर आत्मविश्वास का विकास होता है। तो हमारे चैनल का उद्देश्य यही है। ऐसा नहीं है कि हम पहले पार्ट पूरा करते हैं फिर उसके बाद में पूरी बड़ी बड़ी स्लाइड पेश करते हैं, जैसे कि दूसरे चैनल्स में आपने और मैंने भी देखा हुआ है कि सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाए जाते हैं, बच्चे उसको कॉपी करके अपना होमवर्क कर लेते हैं। लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं है। हम विस्तार से हर पहलू पर चर्चा करेंगे पाठ के, ताकि बच्चे हर बात को समझ सकें और अपने आप उत्तर लिखने में सक्षम बन सकें। बच्चों, याद रखिए, जब आप अपने आप उत्तर लिखते हैं तो आपके अंदर सिर्फ प्रश्नों का उत्तर लिखने की क्षमता ही विकसित नहीं होती, आपकी अपनी भाषा विकसित होती है, आपका आत्मविश्वास विकसित होता है। जो आप साहित्य के पाठ्यक्रम से सीखते हैं, कहानियों से, कविताओं से, उसको आप अपने वास्तविक जीवन में लागू कर पाते हैं। साथ साथ क्या होता है कि आप डिबेटिंग स्किल आपके अंदर आती है, आप वाद विवाद प्रतियोगिता में पूरे आत्मविश्वास से बोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलने वाली हैं, जिस चैनल का नाम है NCERT हिंदी बाय कुमार। सिर्फ आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में यही टाइप करना है, #NCERT हिंदी बाय कुमार। आपके सामने हिंदी NCERT के बहुत सारे पाठ्यक्रम खुल जाएंगे। हर पुस्तक के हर पाठ के बारे में आपको पूरी पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। व्याकरण भी मिलेगा आपको, साथ साथ लाइफ स्किल से जुड़े हुए बहुत खूबसूरत सुंदर सुंदर वीडियो भी आपको मिलेंगे, जिससे आप अपनी मानसिक विकास कर सकते हैं, अपने व्यवहार में विकास कर सकते हैं, व्यवहार को सही दिशा दे सकते हैं। तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलें। आज इसी श्रृंखला में, आज इसी क्रम में, आज हम आपसे बात करने वाले हैं विशेषण के बारे में। बच्चों, विशेषण पढ़ते समय बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है विशेषण बहुत मुश्किल है, लेकिन जी बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप आज का वीडियो देखने के बाद में विशेषण आपको बच्चों का खेल लगने लगेगा। आप बहुत आसानी से सभी सवालों के जवाब दे पाएंगे जो विशेषण पर आधारित हो। यहाँ तक कि आप अपने छोटे भाई बहनों को और मित्रों को भी बहुत आसान से शब्दों में समझा पाएंगे कि विशेषण क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। विशेषण के हम सीखेंगे क्या, यानी इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो उसके उद्देश्य को पहले हम समझ लें, ताकि आपको पता रहे कि हम इस वीडियो में ये बातें सीखेंगे। तो पहला है, विशेषण के अर्थ को आप समझेंगे और उसका महत्व क्या है हमारी पढ़ाई में, हमारे जीवन में। दूसरी बात इसमें सीखेंगे, विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं, उनको उदाहरण के साथ जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं, हमारे सराउंडिंग बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब में विशेषण को आप ढूंढेंगे, विशेषण को से ज्वाइंट करके समझेंगे कि विशेषण क्या है, इसका मतलब क्या है, कि आप अपने माहौल को अपनी लर्निंग में, अपनी टीचिंग में, अपने सीखने में शामिल कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आपके लिए क्या है हमारे पास। देखिए, इन जो चित्र आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पर, एक एक चित्र को ध्यान से देखिए और आपको बताना है इन चित्रों में क्या विशेषण हो सकता है, यानी इन वस्तुओं की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। देख लिया आपने? इन चित्रों को देखकर इनकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए देखते हैं आपके उत्तर और हमारे उत्तर में कितनी समानता है। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास आती है तितली। तितली कैसी होती है, यानी कि जब कैसी का जवाब देते हैं वही आपका विशेषण होता है। खास तौर से ध्यान रखिए बच्चों कि विशेषण का अर्थ अच्छाई ही नहीं होता है। अच्छाई और बुराई कुछ भी हो सकता है, यानी अच्छाई भी हो सकता है,
बुराई भी हो सकता है, किसी का रंग भी हो सकता है, किसी का रूप भी हो सकता है, किसी का आकार भी हो सकता है, यानी कि वो लंबा है, छोटा है, गोरा है, काला है, खट्टा है, मीठा है, सब कुछ विशेषण में समाहित हो जाता है, समा जाता है। यानी कि किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं, उसकी पर्टिकुलर जो ख़ास बातें हैं, उसी को हम बोलते हैं विशेषण। इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव के नाम से हम जानते हैं। खास बात ध्यान रखिए, विशेष का अर्थ क्या है सबसे पहले जानिए। विशेष का अर्थ है जो शेष में ना हो वही विशेष, यानी जो खास बात है वो पर्टिकुलर चीज़ में ही होती है। आम की मिठास आम में ही होती है, मिठाई में नहीं होती है। ठीक है, जो एक पीला रंग है वो नीला नहीं हो सकता, नीला रंग पीला नहीं हो सकता, यानी वो अपनी एक विशेषता से पर्टिकुलर खास बात है उसके अंदर, यही विशेषण होता है। यानी कि किसी भी वस्तु का रंग, रूप, आकार, यही उसका एडजेक्टिव है, यही उसका विशेषण है। हर जो भी आपके सामने, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जो भी आपको नज़र आ रहा है, हर वस्तु की, व्यक्ति की कोई ना कोई विशेषता होनी ही होनी है। जैसे ही आप बताते हैं वो वस्तु कैसी है, वो वस्तुएं कितनी हैं, कैसी है और कितनी है, जब भी आप इसका उत्तर देंगे वो हो जाएगा आपका विशेषण। अब देखिए तितली के बारे में क्या बताया गया है। उसके बाद हमने पूछा जूतों के बारे में, कप के बारे में, उसके बाद आ गया हमारा पेंसिल्स के बारे में, और ये आ गया हमारा सूरजमुखी यानी सनफ्लावर के बारे में। देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। देखिए तितली खूबसूरत तितली हो सकता है, छोटी तितली हो सकता है, और हाँ रंगीन तितली भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इसमें एक से अधिक रंग है। उसके प्यारी तितली भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। खूबसूरत पेंसिल, 5 पेंसिलें, यानी आप खूबसूरत पेंसिल भी लिख सकते हैं, 5 पेंसिल भी लिख सकते हैं। जो खूबसूरत और 5 हैं ये पेंसिल की विशेषताएं हैं, यही विशेषण है। आगे देखिए कप के बारे में क्या लिखा है। कप लाल है, बिल्कुल सही बात है, और बड़ा है, ये भी सही बात है। उसके बाद देखिए फूल के बारे में क्या है, ये हो चुका है। अब हम जूतों की बात करते हैं। जूते कैसे हैं, सुंदर हैं। फूल के बारे में देखें, फूल कैसा है, ये सूरजमुखी का है, हिंदी में सूरजमुखी, अंग्रेजी में सनफ्लावर बोलते हैं। ये पीला फूल है, बड़ा फूल भी हो सकता है, गोल फूल भी हो सकता है, बहुत सारे विशेषण हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि जितना मैंने बताया है इतना ही हो। आगे देखते हैं बच्चों। अब सबसे ज़रूरी बात क्या होती है जब भी हम विशेषण पढ़ते हैं, जहाँ पर हमें समस्याएं आती हैं। विशेषण में 2 शब्द हमारी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं बच्चों, चाहे आप 6th क्लास में पढ़ रहे हो, 4th क्लास में, 5th क्लास में, यानी कि जहाँ भी विशेषण आप पढ़ते हैं पूरे देश में, हम पूरे देश की बात कर रहा हूँ, कहीं पर 4th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, कहीं 5th में भी, कहीं 6th 7th 8th 9th 10th, कहीं भी किसी भी क्लास में पढ़ाए जाते हूँ। ये सब पर लागू होती है बात जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए विशेषण को समझने से पहले, एडजेक्टिव को समझने से पहले आपको विशेषण का और विशेष का अंतर पता होना ज़रूरी। तो देखते हैं क्या अंतर होता है। विशेषण क्या होता है, जिन शब्दों से संज्ञा यानी नाउन एंड सर्वनाम प्रोनाउन, यानी जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चलते, बोध होने का मतलब है पता चले, उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से आपको संज्ञा सर्वनाम की खास बात, उसकी विशेषता की अच्छाई बुराई, रूप रंग आकार का पता चलता है, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या है फिर, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। यानी कि ये अभी तो हमने ऊपर एडजेक्टिव की बात की, विशेषण की बात की, अब ये जो विशेषण शब्द हैं ये किसी न किसी के तो विशेषता बताएंगे। वो वस्तु होगी, या तो वो संज्ञा शब्द होगा या वो सर्वनाम शब्द होगा। अब जो ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं उसी को विशेषण की लैंग्वेज में, विशेषण की भाषा में हम विशेष्य कहते हैं। बच्चों जब भी आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में विशेष क्या है, तो इसका मतलब है आपसे पूछा जा रहा है वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द बताइए जिसकी विशेषता ये विशेषण बता रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहता हूँ आम मीठा है, तो आम क्या हो गया यहाँ पर, आम हो गया यहाँ पर विशेष्य और मीठा हो गया उसका विशेषण। वेरी गुड, आप समझ चुके हैं। यानी कि विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। आगे देखिए ये क्या है, उदाहरण क्या है, मैदान में हरी घास उगी है। तो मैदान क्या है यहाँ पर, आपने देखा मैदान क्या है, मैदान हो गया आपका यहाँ पर विशेष्य, और घास कैसी है, हरी है, तो हरी विशेषण बता रहा है घास का, तो घास यहाँ पर विशेष्य है और हरी क्या है उसका विशेषण है। मैदान भी यहाँ पर संज्ञा शब्द है। तो आप खास तौर से ध्यान रखेंगे जो यहाँ पर आया है हरी घास, तो हरी घास में घास जो है वो है आपका विशेष संज्ञा शब्द, और हरी क्या है, घास की विशेषता बता रहे हैं, तो यह है विशेषण शब्द है। तो जब आप संज्ञा सर्वनाम शब्दों को समझ लेते हैं बच्चों, तब आपको समझना आसान हो जाता है विशेष को समझना, विशेष को छांटना।
अब आगे देखते हैं, विशेषण क्या है यहाँ पर, हरी, और विशेष क्या है, घास, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। अब आगे देखें विशेषण के भेद यानी उसके टाइप्स कितने होते हैं। विशेषण खास से हम 4 भागों में उनको बांटते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। बच्चों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, जो मैंने देखा है कि बच्चे बहुत गलत लिखते हैं जब उनको उत्तर लिखने के लिए आता है। परिमाणवाचक विशेषण सबसे ज़्यादा बच्चे गलत लिखते हैं। परिमाणवाचक को बच्चे परिणामवाचक लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी, और परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। तो दोनों में अंतर है। तो बच्चों परिमाण लिखना है आपको, परिणाम नहीं लिखना है। ये भी आपको मैंने बता दिया, ध्यान रखना है आपको ये। अब देखे करके हम इसके बारे में समझते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जो शब्द विशेष के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, रूप आदि का बोध कराते हैं। और विशेष जो शब्द इस्तेमाल हुआ है बच्चों, वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं ना, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ते हैं ना, तो उसमें सब्जेक्ट बोलते हैं, उसी को हम विशेष बोलेंगे। यहाँ पर बोध होता है, बोध का मतलब होता है पता चलता है, ठीक है। अब क्या होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुणों की बात होती है, दोष यानी बुराई की बात होती है, उनके रंगों का पता चलता है, लाल, पीला, नीला, अच्छा, बुरा, ठीक है। आकार, आकार मतलब लंबा है, छोटा है, गोल है। अवस्था, अवस्था का मतलब हो जाता है कि वो अभी का है, बाद का है, ठीक है, पहले का है। ये सब बताते हैं हम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब विशेषण ही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रूप आदि का बोध कराते हैं। लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर से हम गुणवाचक विशेषण की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर विशेष रूप से गुण की ही बात करेंगे। भी हम संख्यावाचक विशेषणों को यहाँ पर नहीं मिक्स करेंगे। विशेष रूप से हमारा ध्यान होगा गुणवाचक विशेषण पर, जो सिर्फ गुण की बात करते हैं। अभी हम मात्रा की बात नहीं करेंगे और परिमाण की भी बात नहीं करेंगे। यानी कि जो शब्द आपको रूप के बारे में बताते हैं, किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द के, उनके गुणों के बारे में बताते हैं, अच्छाई के बारे में बताते हैं, यानी रंग, रूप, आकार। और साधारण से शब्दों में अगर समझें तो देखिए, हमारे 5 सेंसेस हैं, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं, जिसको हम हिंदी में ज्ञान इंद्रियाँ बोलते हैं। 5 सेंसेस से जो जो सुनाई पड़ता है, ध्यान रखिए, हम उनको गुणवाचक में शामिल कर सकते हैं। आँखों से आपको रंग, आकार दिखाई पड़ता है, ठीक है। स्किन, हमारी त्वचा से आपको पता चलता है, खुरदुरा है, मुलायम है, सख्त है, आप आँख बंद करके भी महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तापमान, ठंडा, गर्म, ये सब भी आपके गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं आवाज़ के बारे में बात करते हैं, कानों से, ठीक है ना। मधुर है, कटु है, तो ये मधुर, कटु, ये भी आपके गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। फिर नाक से आप सूंघने का काम लेते हैं, तो कोई कहते हैं ये खुशबूदार है, ठीक है, सुगंधित है, दुर्गंधित है, तो ये भी आपके गुणवाचक विशेषण हैं। ज़बान की बात करते हैं हम, ठीक है ना। ज़बान से हम क्या देखते हैं, पता लगाते हैं, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कसैला है। यानी कि जो 5 सेंसेस से आपको ये सब बातें आसानी से पता चल रही हैं, जो हम महसूस करते हैं, सब के सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे हम बोलते हैं वह लाल, वह यह कमीज लाल है, वह अच्छा है, वह बुरा है, वह सफ़ेद है, वह काला है, वह गोल है, वह लंबा है, वह छोटा है, ठीक है ना। ये सब के सब जो हैं गुणवाचक विशेषण में आएंगे। उदाहरण देखते हैं इसके, क्या आएंगे हमारे पास। अब उदाहरण आ गए इसमें, पृथ्वी, पृथ्वी गोल है, मीरा सुंदर है। उसके बाद में अगला आया, यहाँ पृथ्वी की विशेषता क्या है, गोल है, और मीरा की विशेषता सुंदर है, दोनों गुणवाचक विशेषण हैं। आगे देखते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से विशेष की अविशेष जब भी इस्तेमाल हो रहा है तो उसका अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम की बात कर रहे हैं। जिन विशेषण शब्दों से विशेष की यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है, बोध मतलब पता चलता है, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक, एक होता है निश्चित संख्यावाचक। पहला है निश्चित और दूसरा है अनिश्चित। जब आपको ये पता चलता है कि जो संख्या पता चल रही है वो फिक्स है, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये सब निश्चित है, तो आप बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक। जैसे हम बोल रहे हैं 4 लोग आए, ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कितने लोग, 4, तो निश्चित हो गया ना, तो आप 4 को अंडरलाइन करेंगे, जो संख्या है आप बता देंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन जैसे आप कहेंगे कुछ लोग आए, तो आपको नहीं पता, तो जैसे ही 4 की जगह कुछ का इस्तेमाल किया तो अनिश्चित हो गया। अनिश्चित मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कितने लोग थे, तो आप बता कुछ लोग थे। आप कई बार बोलेंगे बहुत से लोग आए, कई बार कहेंगे आप
जैसे आप जाते हैं रुपए लेने या किसी से, तो आप कहने का 4 रुपये दे दो, कुछ रुपए दे दो, बहुत से रुपए दे दो। तो जहाँ पर निश्चित होता है उसको हम कहें देते हैं निश्चित संख्यावाचक, जो संख्या में आता है 4, 5, 6, 7, 8, 10 लाख, 20 लाख, जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 आलू दे दो, कितने आलू दे दो? 2। तो 2 वहाँ पर निश्चित हो गया, तो ये आपका निश्चित संख्यावाचक हो गया। कोई ये कहे कुछ आलू दे दो, ठीक है, तो ये आपका अनिश्चित हो जाएगा। यहाँ पर आपको निश्चित संख्या का पता हो, निश्चित संख्यावाचक। जहाँ संख्या ना पता हो वहाँ पर कुछ का इस्तेमाल करते हैं या बहुत का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम कैसे आता है। निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से हमें विशेष की निश्चित संख्या का पता चलता है, बोध होता है, उन्हें हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक। आप देखिए यहाँ पर सब कुछ निश्चित है, काउंट कीजिए, बिल्कुल 4 कुर्सियाँ यहाँ पर। तो उदाहरण देखें क्या आता है यहाँ पे, 4 कुर्सियाँ। तो यहाँ पर 4 क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और विशेष क्या है यहाँ पर? कुर्सियाँ। बिल्कुल सही बताया आपने। 10 थैले, यानी थैले आपने काउंट किए, कितने थैले? 10 थैले। अगर इनको बोलते हैं कुछ थैले तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अगर बोलते ऊपर हम कुछ कुर्सियाँ तो ये आपका हो जाता अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है 4 कुर्सियाँ और 10 थैले, तो 4 और 10 निश्चित है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया है। इस प्रकार कुर्सियाँ तथा थैले की निश्चित संख्या संबंधी विशेषता का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब हम बात करेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से विशेष की यानी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का पता चले, उसे हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ कितने पैसे पता नहीं, फल कितने पता नहीं, कुछ सेब पता नहीं कितने सेब हैं, कुछ सेब हैं काउंट नहीं किए, तो कुछ हो गया यहाँ पे अनिश्चित। जैसे मैंने बताया था अभी, थोड़े पैसे, या यहाँ पे बहुत से पैसे भी लिख सकते हैं। थोड़े और बहुत संख्या नहीं बता रहे हैं, ये अनलिमिटेड बता रहे हैं, कितने हो सकते हैं आपको कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जहाँ कंफर्म नहीं होता है वहाँ पर कुछ और थोड़े शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। इस प्रकार सेब तथा पैसे की अनिश्चित संख्या संबंधी विशेषता का पता चलता है, तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब आगे हम इस पे अभ्यास पर हम बात करें। अब आप बता सकते हैं, पिताजी बाजार से मीठे आम लाए। कैसे आम थे? बिल्कुल सही बताया आपने, मीठे आम। तो मीठे आम की विशेषता क्या है? मीठा। तो यहाँ मीठा क्या हो गया? कौन सा विशेषण है? यह है गुणवाचक विशेषण। वेरी गुड। भाई के पास 2 टी शर्ट हैं। कितनी टी शर्ट हैं? 2। तो 2 क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया निश्चित संख्यावाचक। कितनी? कंफर्म। अगर हम बोलते हैं भाई के साथ बहुत सी टी शर्ट हैं तो अनिश्चित हो जाता, लेकिन यहाँ पर आ गया फिक्स है 2, तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक, जहाँ कंफर्म आपको पता है। गुरु जी के पास कई चश्मे हैं। तो गुरु जी यानी टीचर के पास में बहुत सारे चश्मे हैं, तो आपको पता ही नहीं है। अगर वो बोलते 1 चश्मा है, 2 चश्मे हैं, तो संख्या होता तो निश्चित हो जाता, क्योंकि आ गया कई, तो ये क्या हो गया? बिल्कुल सही पहचान, ही हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा शब्द है? कई। तो आपने आज ये जाना। फिर चौथा वाक्य में क्या है? माँ ने मीठी खीर बनाई। जो मीठी है किसकी विशेषता बता रहा है? खीर की। खीर यहाँ विशेष्य है और मीठी उसकी विशेषता यानी विशेषण है। तो ये आप पर मीठी क्या है? गुण बता रहा है खीर का, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। आज आपने बहुत कुछ सीख लिया। अब आपको क्या करना है बच्चों? इसको सीखने के लिए आपको अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं उन सब की विशेषताओं को आप देखिए। बुक मत उठाइए, बुक से रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। न्यूज़पेपर में कुछ लिखा है, कोई गीत, फिल्मों का गीत है, कोई और गाना ले लीजिए, कोई ऐड आ रहा है, कोई फिल्म का डायलॉग ले लीजिए, न्यूज़पेपर से कुछ रिपोर्ट ले लीजिए, कुछ भी लिखा है, कुछ भी आपके सामने जो आ जाए, आसानी से उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, उसमें से पैराग्राफ वगैरह कुछ निकालिए और उसमें से आप जो भी विशेषण अभी तक आपने पढ़े हुए हैं उसको अंडरलाइन कीजिए। फिर उसको कैटेगराइज कीजिए कि इसमें कौन से संख्यावाचक हैं, कौन से अनिश्चित संख्यावाचक हैं, कौन से निश्चित संख्यावाचक हैं, कौन से गुणवाचक हैं। इस तरह से हम जल्दी सीखते हैं। अगर आप बुक्स में दिए हुए 5-6 उदाहरणों को रट्टा मारने लगते हैं, उससे आपका जो सीखना है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में कि पता नहीं निश्चित आ गया या निश्चित आ गया। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, ये जो भ्रम की स्थिति है, अगर आप चाहते हैं ये समाप्त हो जाए और आपको अच्छे से याद हो जाए, तो आपको जो सिखाया गया है मेरे वीडियो में, इसको आप अपने वास्तविक जीवन में लागू करें। ठीक है बच्चों? और ख़ास बात लास्ट वाला क्या बताया, जैसा मैंने, मीठी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो आज ये इतना ही। इस चैनल को लाइक करें,
शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। इस चैनल में बहुत सारी नई नई जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं जो किसी और यूट्यूब चैनल पे शायद ही आपको मिले, क्योंकि मेरा उद्देश्य है ज्ञान को बांटो, ज्ञान को बढ़ाओ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यदि ये ज्ञान आप तक पहुंचा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जिस प्रकार मैंने अपना ज्ञान आप तक पहुंचाया, आप इस ज्ञान को अपने से आगे पहुंचाइए, अपने तक मत रखें। अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में इस ज्ञान को बांटिए। इस चैनल के बारे में उनको बताइए। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस चैनल में बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे सारे नोटिफिकेशन जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास पहुंच जाएंगे। और बच्चों, एक सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं, इसलिए मुझे पता रहता है। सबसे बड़ी एक समस्या आपके साथ आती है, वो आती है कई बार आप चाहते हैं कविता वाचन प्रतियोगिता में भाग लें, कभी आपको लगता है डिबेट कंपटीशन में आपको हिस्सा लेना है, कभी आप चाहते हैं कि किसी नुक्कड़ नाटक में भाग लेना है, लेकिन आप घबराते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से उन समस्याओं पर भी मैं बात करूंगा, आपको अपनी इन समस्याओं के भी जवाब मिलेंगे। हाँ, यदि आपके पास इससे जुड़ी कोई समस्या है, आप मंच संचालन करना चाहते हैं, कंपेयरिंग करना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से आप घबराते हैं, इसको कैसे करें, किस तरह से तैयारी करें, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी शंका लिखिए, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा। आपकी पूरी सहायता करने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। बस आपको इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और हाँ, सब्सक्राइब करना है। मेरे चैनल का नाम क्या है, हर स्लाइड पे नीचे लिखा हुआ है। इस चैनल का नाम व्हाट्सएप के जरिए, किसी भी जरिए अपने सभी दोस्तों मित्रों तक पहुंचा दीजिए और उनको बोलिए ये जो नाम लिखा हुआ है इसको यूट्यूब के सर्च बॉक्स पे हैशटैग लगा के लिखना है NCERT हिंदी बाय कुमार। और आपको कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10वीं तक ग्रामर, साहित्य यानी वसंत हो, स्पर्श हो, संचयन हो, हर पुस्तक के बारे में जितने पाठ हैं पूरी विस्तृत जानकारी मिलेगी। व्याकरण की पूरी जानकारी मिलेगी, लाइफ स्किल की पूरी जानकारी मिलेगी, यानी कि ज्ञान का पूरा खजाना आपको एक ही जगह उपलब्ध है। तो इस चैनल का पूरा फ़ायदा उठाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।